नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। दलितों के आरक्षण को लेकर भाजपा में पड़ी बड़ी फूट। जी हां, ऐसा लग रहा है मानो देश के सभी दलितों की आवाज अब एक हो गई है और अब मोदी सरकार या सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी दलितों से भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसे में दलितों की नजरें अब राजरत्न अंबेडकर और मायावती पर टिकी है कि वह भी दलितों के इस महासंग्राम का हिस्सा बने। दरअसल बिहार दलितों के लिए नई क्रांति का केंद्र बन गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा लॉबी में सभी दलों के एससी एसटी विधायकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा सहित सभी दल के 28 एससी एसटी विधायक शामिल हुए। बैठक में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के विरोध के साथ प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बड़ी बात यह है कि अब भाजपा के बड़े नेता भी दलितों के इस महाभारत में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एससी एसटी सर्वदलीय विधायकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दलितों के अधिकारों के संरक्षण को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार एससी एसटी के किसी भी अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी। मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन करती है, लेकिन भाजपा दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर की कभी पक्षधर नहीं रही है। इसके आगे सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जजों की 2 बेंचों ने जब नौकरियों के लिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में फैसला दिया तो उसकी समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच में अपील कर केंद्र सरकार ने उसे फिलहाल लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को शिथिल किया तो केंद्र ने कानून में संशोधन कर उन्हें फिर से स्थापित किया। मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा का हाल ही में फैसला दिया है। ऐसे में दलित अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी उचित पहल होगी उसे केंद्र सरकार पूरा करेगी। अंत में उन्होंने साफ साफ कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान की ओर से दिए गए अधिकारों में सरकार किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी। यानी कि भाजपा को भी एहसास हो गया है कि अगर देश के सभी दलित नेता एकजुट हो गए तो फिर सत्ता में बने रहना मुश्किल है और इसकी वजह से ही मोदी के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भाजपा नेता के इस बयान के बाद दलितों की नजरें राजरत्न अंबेडकर और मायावती पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर वह भी इस क्रांति में शामिल हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।